आपने उन 3,15,000 लोगों को गाली देने का काम किया है। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, वहां 2 लाख से ज्यादा हिंदू का परिवार रहता है और आप उस हिंदू परिवार के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगाते हो कि वो पाकिस्तान है। संबोधन करने के बाद ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने ढाका को भी, मतलब पाकिस्तान को भी हम जीत के आए हैं। पाकिस्तान का मतलब ढाका विधानसभा, और वहां के वर्तमान विधायक सहमति में गर्दन हिला रहे हैं। आप देखिए, सुनिए इसको गौर से। 24 घंटे बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं कि 24 ठीक है, अगर आपसे गलती हुई है आप सार्वजनिक तौर पे अपनी गलती को मानिए, माफी मांगिए। ढाका के एक एक परिवार, एक एक जन, एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान से माफी मांगिए, क्योंकि ढाका के अस्मिता और ढाका के मान सम्मान की बात हुई है। एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, और वो भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कि कहीं ना कहीं ढाका के बड़े बुजुर्ग, महिला, आप एक शब्द में समझिए कि ढाका की माटी को गाली देने का काम किया गया। आप एक अनुमंडल मुख्यालय, एक विधानसभा मुख्यालय को आप पाकिस्तान कह रहे हैं। किसने कहा? रामा देवी जी ने कहा, शिवर सांसद जो हमारी 3 बार से सांसद है उन्होंने कहा, और आदरणीय पवन जी जो हैं वहां के विधायक, उन्होंने सहमति में सर हिलाया कि हाँ हम लोग पाकिस्तान को जीत के लाए हैं। विवादित बयान पर आग बबूला हुए जाप के प्रदेश महासचिव अभिजीत सिंह। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार के शिवहर की सांसद रामा देवी ने एक बार फिर एक बड़ा और विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने लोगों से बातचीत के क्रम में मोतिहारी के ढाका विधानसभा को पाकिस्तान की संज्ञा दी है। कुडनी विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान सांसद रामा देवी ने ढाका विधायक पवन जायसवाल की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो पाकिस्तान भी जीता है और ढाका तो पाकिस्तान ही है ना। सांसद ने आगे कहा कि ये यानी पवन जायसवाल वहीं से जीतकर विधायक बने हैं। बता दें कि ढाका विधानसभा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि हम लोग पाकिस्तान जीतकर आए हैं और पवन वहां के विधायक है। हालांकि यह बातें उन्होंने हंसी मजाक और अनौपचारिक रूप से कही, लेकिन अब ये मामला राजनीतिक रंग लेने लगा है। रामा देवी के इस बयान को जन अधिकार पार्टी ने आड़े हाथों लिया है। जन अधिकार पार्टी ने कहा कि ढाका को पाकिस्तान कहना और पवन जायसवाल को पाकिस्तान का विधायक कहना काफ़ी शर्मनाक है। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव अभिजीत सिंह ने कहा कि रामा देवी और पवन जायसवाल ने पूरे ढाका की जनता को अपमानित किया है। जिस जनता के वोट की बदौलत वे लोग आज सांसद और विधायक हैं, उसी ढाका को ये लोग पाकिस्तान की संज्ञा दे रहे हैं। यह शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि क्या रामा देवी भूल गई है कि ढाका के 3 लाख से अधिक वोटरों ने उन्होंने कई बार सांसद बनाया है। क्या वे पाकिस्तानी हैं? क्या ढाका में जो भी हिंदू और मुसलमान वे पाकिस्तान के नागरिक हैं? क्या ढाका पाकिस्तान में आता है? उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने ढाका के अस्तित्व पर सवाल उठाया है। ये पूरी विधानसभा का अपमान है। इसके लिए आर पार की लड़ाई होगी। सुगौली से शफी अहमद की रिपोर्ट। Welcome to Thrill Factory, the best adventurous park in परवानीपुर, बीरगंज। अगर देना चाहते हैं अपने बच्चों को अपार खुशी, तो आए द थ्रिल फैक्ट्री। यहाँ मिलेंगे आपको अलग अलग तरह के कई राइड्स, और वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। हमारा पता है द थ्रिल फैक्ट्री, नियर DAV स्कूल, परवानीपुर, बीरगंज। अभिजीत सिंह हुआ, मैं जन अधिकार पार्टी का प्रदेश सचिव हुआ, और साथ ही साथ मैं प्रवक्ता भी हूँ। ढाका विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी भी रहा हूँ। अब आते हैं आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। सर्वप्रथम आप सबों को प्रणाम, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद है जन अधिकार पार्टी का, या यूं कहें कि ढाका के एक बेटा होने के नाते ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा घर ढाका विधानसभा में आता है। मैं 3700 पंचायत का बेटा हूँ। उस नाते मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, क्योंकि ढाका के अस्मिता और ढाका के मान सम्मान की बात हुई है। एक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, और वो भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा
जो कि कहीं ना कहीं ढाका के बड़े बुजुर्ग महिला, आप एक शब्द में समझिए कि ढाका की माटी को गाली देने का काम किया गया। मैं आपको एक वीडियो क्लिपिंग दिखाता हूं, उसके बाद मैं इसके ऊपर चर्चा करता हूं। ये देखिए, ये हमारी सांसद महोदया हैं शिवहर की रामा देवी, बगल में ढाका के विधायक बैठे हुए हैं, उनके बगल में चिरैया के विधायक बैठे हुए हैं। ये लोग जो है, आपको मुजफ्फरपुर के कुड़िया जो उपचुनाव हो रहा है, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे ही वो लोग भी कर रहे हैं। वहां पे इन लोगों ने क्या किया है, संबोधन करने के बाद ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने ढाका को भी, मतलब पाकिस्तान को भी हम जीत के आए हैं। पाकिस्तान का मतलब ढाका विधानसभा, और वहां के वर्तमान विधायक सहमति में गर्दन हिला रहे हैं। आप देखिए, सुनिए इसको गौर से। ये क्लिपिंग मेरे फेसबुक पर भी है और मैं आप सबों को दे भी दूंगा। ये कलंकित करने वाला कितनी बड़े शब्द, मैंने क्या शब्द है ये। आप एक अनुमंडल मुख्यालय, एक विधानसभा मुख्यालय को आप पाकिस्तान कह रहे हैं। किसने कहा? रामा देवी जी ने कहा, शिवहर सांसद जो हमारी 3 बार से सांसद है उन्होंने कहा, और आदरणीय पवन जी जो है वहां के विधायक, उन्होंने सहमति में सर हिलाया कि हाँ हम लोग पाकिस्तान को जीत के लाए हैं। क्या ढाका पाकिस्तान हो गया? शर्म नहीं आ रही है उनको? जिस ढाका की वोट से, जिस 37 पंचायतों के वोट से आप विधायक हो, जिस 37 पंचायत से आप सदन, ऊंचले सदन और निचले सदन दोनों जगह बीजेपी की सीट है, और आप उसको गाली देने का काम कर रहे हो। ये तो वहां के 3,15,000 जो हमारी जनसंख्या है ढाका विधानसभा की, आपने उन 3,15,000 लोगों को गाली देने का काम किया। ये तो वहां के 3,15,000 जो हमारी जनसंख्या है ढाका विधानसभा की, आपने उन 3,15,000 लोगों को गाली देने का काम किया है। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, वहां 2 लाख से ज्यादा हिंदू का परिवार रहता है, और आप उस हिंदू परिवार के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगाते हो कि वो पाकिस्तान है। 1972 में बना हुआ हमारा अनुमंडल मुख्यालय ढाका, वो पाकिस्तान है। आप 4 बार से सांसद हैं, सदन में आप ऊंची कुर्सी पे बैठते हैं, आप विधायक हैं। आप ढाका के कारण ही आपके नाम के पीछे संबोधन में जी लगता है। हुजूर, आप पहले क्या थे, और विधायक होने के बाद, सदन सांसद होने के बाद आपकी औकात कितनी बढ़ी है, वो ढाका के लोगों ने बढ़ाया है। वो मान सम्मान ढाका के लोगों ने आपको दिया है, और आपने क्या किया? हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़। मुझे तो इतनी पीड़ा हो रही ना, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरे माथे पर मेरी जो पगड़ी है ना, उसको लात से मार के किसी ने गिरा दिया है। चाहते क्या सर? 24 घंटे के अंदर सांसद महोदया और जो दोनों विधायक हैं, वो सार्वजनिक तौर पे अपने शब्द वापस लें और माफी मांगे। अगर वो नहीं मांगेंगे तो जन अधिकार पार्टी और अभिजीत सिंह जो ढाका का बेटा है, वो तनिक भी देर नहीं करेगा आर पार की लड़ाई लड़ने, तनिक भी देर नहीं होगी। हम 72 घंटे बिल्कुल 24 घंटे बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं कि 24 ठीक है, अगर आपसे गलती हुई है आप सार्वजनिक तौर पे अपनी गलती को मानिए, माफी मांगिए। ढाका के एक एक परिवार, एक एक जन, एक एक बुजुर्ग, एक एक नौजवान से माफी मांगिए। आप जय श्री राम का नारा देते हो, हिंदू मुसलमान करते हो, तब जाके आप ढाका की सीट को जीतते हो, और आप तो अपने हद कर दिया हुजूर। आप कह रहे हो कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, हम पाकिस्तान को जीत के आए हैं। रामा देवी जी कहती हैं, उनके शब्द सुनिए, हम लोग पाकिस्तान को भी जीत के आए हैं। उसके बाद स्थानीय विधायक को कहती है ढाका पाकिस्तान में ना है, और स्थानीय विधायक अपना सर हिलाकर सहमति देते हैं कि हां ढाका पाकिस्तान में है। अब मुझे यह बताइए कि ऐसे व्यक्ति को सदन में रहने का अधिकार है, राजनीति में रहने का अधिकार है, जो अपने ही देश के एक अंग को, जहां से वो विधायक होता है, जहां से वो सदन में जाता है, उसको पाकिस्तान कहता है। अरे कितनी आबादी है मुसलमानों की भाई वहां। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं
और साथ में पाएं 3000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। दिवाली के शुभ अवसर पर प्रकाश फर्नीचर लेकर आया है सुनहरा ऑफर। किसी भी फर्नीचर पर पाएं 30% तक की छूट और साथ में फ्री होम डिलीवरी। होलसेल के भाव में खुदरा फर्नीचर, तो मौका हाथ से जाने न दें और आए प्रकाश फर्नीचर, मेन रोड, कोरिया टोला, रक्सौल। उकाया लेकर आया है आधी इलेक्ट्रिक और आधी बैटरी वाला स्कूटर। एक बार चार्ज करें 160 किलोमीटर तक चलें। 1,75,000 वाला स्कूटर अब 1,09,000 में सब्सिडी के बाद। हर स्कूटर के खरीद पर पाएं गारंटेड इनाम। तो आइए समृद्धि इंटरप्राइजेज और फाइनेंस पर ले जाइए स्कूटर। मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल, SRP हॉस्पिटल के बगल में। अप्सरा साड़ी शोरूम, फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान।